हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे हो गया, ठीक है। और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी, ठीक है। आपके सभी के मन में एक डाउट होगा कि भैया आपकी क्लासेस अभी आई नहीं है, एक ही क्लास हो पाई है अभी, है ना। तो कुछ रीज़न था, इस कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। पर लेकिन अब आज मतलब कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्लासेस अब कंटिन्यू रख पाऊँ मैं, ठीक है। तो आज की जो क्लासेस है वो एक बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर रखी है मैंने। तो कैलकुलेशन क्या रखा हुआ उसके ऊपर मुझे मतलब आज के जो एजेंडा आज की क्लास का है अपना, वो अपन सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। आप सभी सोचोगे सर ये क्या बता रहे हो। मेरा ये मानना है मतलब है नहीं कि पूरे मैथ्स की जर्नी में देखा जाए ना, दो चीजें, सुन लेना अच्छे से, दो चीजें हैं। यदि ये दो चीजें आपने अच्छी करी ना तो पूरा मैथ्स ऐसा लगेगा ना कि यार बहुत अच्छा हो, ठीक है। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज मेरे पास होती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहली चीज मेरे सामने क्या आती है? कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज होती है जो होती है कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने देखा है मतलब मैं भी मतलब जब इसकी प्रिपरेशन कर रहा था मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा रहता था, मतलब मुझे पता रहता था कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती थी? मुझे साला कैलकुलेशन नहीं बनता था। तो जब तक ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन अपने पास में नहीं रहेगा ना, तब तक मतलब अपना मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है। आज ये लिख लो मेरी बात है। जिस स्टूडेंट का कैलकुलेशन अच्छा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी उसे याद है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में सर ने ये बताया था मुझे, तो वो क्वेश्चन बना देगा वो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज अपन ये कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ये मत सोचे कि यार सर ये मल्टीप्लाई सिखाने वाले हैं। आज मतलब आज की जो क्लास रहेगी ना वो मल्टीप्लाई के ऊपर पूरी बेसिक तरीके से रहेगी, जीरो से लेके हाई लेवल तक, कि किस तरीके से अपन को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉस मेथड क्या होती है, ठीक है। इसके बाद अपन सीखने वाले हैं बेस मेथड क्या होती है, ठीक है। फिर और भी चीजें कि जब अपने को 11 से किसी चीज का मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। जब डिफरेंस दो का आ जाए, गैप दो का आ जाए, तब क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आज के सेशन में सीखने के लिए, ठीक है। तो अपन सिंपल सा, आप एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। आप किस तरीके से कर रहे हो उसको, मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चे किस तरीके से सोल्व कर रहे हो उसको। जैसे कि लिखा हुआ है 39 और 21, आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसका आंसर दो मुझे कि आपने किस तरीके से इसको सोचा। क्या आपने मतलब जो अपन मतलब यानी कि बच्चे थे छोटे से, ठीक है, जब वो जो मेथड सीखी थी वही अप्लाई करी कि अपने आप में? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि अधिकतर मतलब जो मेजोरिटी रहेगी ना, वो मतलब जो बेसिक तरीका अपन ने सीखा है वो यहाँ अप्लाई करेगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ जो बेसिक है अपना तरीका वो सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है आज कि यार जो बेसिक है ना उसमें स्पीड नहीं आ पाती इतने, ठीक है। मतलब जिस तरीके से उदाहरण लूँ मैं, जैसे कि मोबाइल के जो वर्जन रहते हैं ना वो अपडेट होते रहते हैं, उसी तरीके से थोड़ा बहुत अपडेट होना बहुत जरूरी है अपने को भी, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, जो आपने किया वो तरीका मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या किया होगा आपने? सिंपल सा किया होगा, 1 का 9 टाइम्स किया होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, फिर 2 9 सा 18 किया होगा, एक क्रॉस साइन लगाया होगा यहाँ पे आपने, ठीक है। 8 यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। 1 कैरी गया होगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 7 लिखा होगा आपने, 9 3 और 8 लिखा होगा आपने, 1 इधर, 819। आपने इस तरीके से इसको सॉल्व किया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका भी बहुत अच्छा है, पर लेकिन जो मैं बताने चाह रहा हूँ ना, उस तरीके से आप सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। जब भी दो डिजिट अपने सामने दिखे तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि अब मेरे सामने सीखो, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना करेंगे अपन। अपन एक मेथड होती है, जो मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मेथड है। क्या है? क्रॉस मेथड। सर ये कौन सी मेथड है आप बता रहे हो? बहुत सिंपल सी मेथड है, ज़्यादा जोर मत दो अपने दिमाग पर, ठीक है। बहुत सिंपल सी है। जैसे कि अब मेरे पास क्या है, 39 है, ठीक है, और 21 है,
इसमें कुछ स्टेप रखिए, 3 स्टेप है इसके अंदर मेन। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड जाना है, राइट साइड जाना है, और इस तरीके से जो मैं एरो बना रहा हूँ ना, 9 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 9 बन सा 9। अच्छा, जिस तरीके से इस मेथड का नाम है क्रॉस मेथड है, क्या नाम है इस मेथड का? क्रॉस मेथड। तो इसमें क्रॉस करना है, क्या क्रॉस करना है इसके अंदर? ये जो यहाँ पे बीच में आओगे ना, तो यहाँ पे क्रॉस करो ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, 3 वन सा 3, यहाँ लिखो, 9 टू सा 80, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, 2 चले जाएगा कैरी। अब इस साइड जाओ, फिर इधर लेफ्ट हैंड पे भी इस तरीके से करना है, 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 1 9 यहाँ पे भी आया था, पर यहाँ पे भी आया था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन ने ये बेसिक तरीका जाना, ये बेसिक तरीका बहुत सारे मतलब बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। पर ये जो क्रॉस मेथड है ना, ये आपका टाइम बचा देगा। और टाइम आप जानते हो कि जो एग्जाम होती है ना, उसमें टाइम की वैल्यू कितनी रहती है, ठीक है। इसलिए क्रॉस मेथड अभी आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिससे आपको हैबिट हो जाएगी ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो बहुत स्पीड आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अपन इसके और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सामने क्वेश्चन है 31 और 37, इनको अपन को क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है। कौन सी मेथड अपन ने बोली है? वो बोली है क्रॉस मेथड, नाम में क्रॉस है, समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप मैंने क्या बताई आपको? ठीक है, सबसे पहली स्टेप मैंने बोली थी आपको कि आप राइट साइड से आना, और इन दोनों का नंबर जो राइट हैंड पे लिखा हुआ है 7 और 1, उनको मल्टीप्लाई करना। 7 वन सा कितना हो जाएगा? 7, लिख दो यहाँ पे सिंपल सा। इसके बाद क्या करना है, जैसा कि मेथड का नाम ही क्या है? क्रॉस मेथड है। क्या, कौन सी मेथड है? क्रॉस मेथड है, ठीक है। तो क्रॉस मेथड है ना, तो उस तरीके से अपने क्रॉस करो यहाँ पे। 7 थ्री सा कितना होता है? 21। 3 वन सा कितना होता है? 3, प्लस करो 24, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा। अब लास्ट स्टेप सेम, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करना है। 3 थ्री सा कितना होता है? 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। तो ये आपका 1147 आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? हम्म। यार बताना आप सभी, मतलब कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, मतलब किस तरीके से मैं कुछ, या तो गलती हो रही है तो आप बताना मुझे कि भैया आप इस तरीके से सुधारो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यू हो, जो आपको अच्छा लगे, प्लीज बता रहे हैं कि मतलब तरीका सही है कि नहीं पढ़ाने का। आपको मेरा जो तरीका है ना पढ़ाना, बहुत ही डिफरेंट लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ अप्रोच अलग ही है। इसके बाद अपन फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रॉस मेथड के, ठीक है। अपन सोचते हैं क्रॉस मेथड पूरी अच्छे से मतलब आज कंप्लीट करें एक नंबर तरीके से। थोड़ी वॉइस आ रही होगी आपको बाहर की, क्योंकि साइड में भी शादी हो रही है एक, मतलब तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है उससे। तो थोड़ा मतलब एयरफोन करके मतलब एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो अपन क्रॉस मेथड पे आ रहे थे अपन, ठीक है। तो अब क्रॉस मेथड एक बार और सिखाना चाहता हूँ अच्छे से, कीजिए। अपन इसके 5 7 क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा मतलब यानी कि एक नॉलेज आ जाएगा किस तरीके से करना है। 37 लिखा है, 43 लिखा है, इसको अपन को क्रॉस मेथड, जब भी अपने सामने 2 डिजिट नंबर आता है, जब भी 2 डिजिट नंबर आ जाता है और उसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा क्रॉस मेथड यूज कीजिए। बेसिक जो मेथड है ना उसको आप छोड़िए, थोड़ा अपडेट बनिए, है ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, कि राइट हैंड से आइए। 3 7 का कितना होता है? 3 और 7 देखा मुझे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 3 7 कितना होता है? 21 हो जाता है। तो 21, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा, ठीक है।
देखना है, कोई बुला रहा है मुझे, 1 मिनट। यार इतनी वॉइस आ रही है ना बाहर की, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्लासेस लूँ मैं। बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है। बोल के भी आया भैया से थोड़ी वॉइस कम कीजिए। ठीक है। चलो अपन तो क्लास करनी, किसी कंडीशन में क्लास करेंगे अपन है। तो मैंने क्या बताया था इसमें क्रॉस मेथड में, आपको क्या बता रहा था मैं इसके अंदर। राइट हैंड साइड से आना है मुझे, 7 का 3 टाइम्स करना है। 7 3 से कितना होता है, 21 होता है। 7 3 से 21 हो जाएगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा। ठीक है। 3 अब क्रॉस, जैसा कि मेथड जो मेरी क्रॉस मेथड है, तो वो क्रॉस करना है मुझे यहाँ पे। 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 7 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 और 2 यहाँ पे मेरा कैरी था, ठीक है, 30 हो जाएगा। 39 आ जाएगा। 39 का 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैरी चले जाएगा। 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा 15 51। ठीक है। समझ आ रही है आपको। क्रॉस मेथड में कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीजें हैं। आपको पहली स्टेप में क्या करना है कि राइट साइड से आना है, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और जिस तरीके से नाम क्रॉस मेथड है ना उसका, उस तरीके से मुझे यहाँ पे क्रॉस मेथड लगानी है। ओके। इसके बाद फिर लेफ्ट हैंड से इस तरीके से करना, और कैरी का विशेषकर ध्यान रखना, जो कैरी फॉरवर्ड होना उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। ओके। और अपन क्वेश्चन करते हैं इसके। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, कीजिए फटाफट। देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। 39 को करना है 43 से। ठीक है, कीजिए। 39 को करना है 43 से मल्टीप्लाई। तो इसको आपकी क्रॉस मेथड से ही करना, ठीक है। बेसिक मेथड यूज मत कीजिए प्लीज, उससे स्पीड आपकी इनहेंस नहीं होगी, मेरी बात समझिए। ठीक है। तो सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ, राइट साइड से आना मुझे। 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 का 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 मेरा कैरी चले जाएगा। ठीक है। अब फिर क्रॉस करना है मुझे, जैसा कि क्रॉस नाम है मेथड का, उस तरीके से मुझे क्रॉस लगाना है यहाँ पे। 3 3 कितना होता है, 9। 4 9 36। ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ 6 1 7 हो जाएगा, 3 और 1 4, 47 आ जाएगा यहाँ से। 7 यहाँ पे लिखा मैंने, 4 यहाँ मेरा कैरी चले जाएगा। 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 1677। ठीक है। इस पे एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं ना, फिर आपकी इसकी प्रैक्टिस करना आराम से। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक इजी। यहाँ लिख रहा है 43, यहाँ लिख रहा है 29। जब भी भाई 2 डिजिट आपके सामने आएगी, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मेथड ही यूज करना है आपका। ठीक है। क्या करना है इसके अंदर, राइट हैंड साइड से जाना है। 9 3 कितना होता है, 27 होता है। 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चले जाएगा। ठीक है। क्रॉस करना है अब फिर सेकंड स्टेप में मुझे। 9 4 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है। 3 2 कितना होता है, 6 होता है। प्लस कीजिए, इस पर कितना आ रहा है, 36 में 6 जोड़ेंगे अपन, 42 आ जाएगा। 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 44 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी चले जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 12। तो 1247 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ये क्रॉस मेथड है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इतना ही है क्रॉस मेथड में, इससे ज़्यादा नहीं है। और जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें सामने आएगी ना, अपन जब चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे ना, तो और मतलब ये बार बार रिपीट होती रहेगी, तो आपको मतलब है नहीं कि हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है। और आज आप सभी प्रॉमिस कीजिए मेरे से कि आज जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ, कल का दिन ऑफ रहेगा, कल कोई क्लासेस नहीं होने वाली इसके ऊपर। ठीक है।
तो दिन में बैठिए, पूरा मल्टीप्लाई सीखना है, रेंडमली नंबर सोचिए, ठीक है, 2 डिजिट के सोचिए, 3 डिजिट के सोचिए, मैं बताने जा रहा हूँ 3 डिजिट किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए उसकी बार बार, मेरी बात मानिए, कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी रहेगी ना, कॉन्सेप्ट में संभाल लूंगा, कैलकुलेशन आपको संभालना है, ठीक है। चलो दोस्तों, अपन अब मतलब यानी कि जो अपनी सेकंड स्टेप है, मतलब यानी कि अपन अब बेस मेथड सीखेंगे। जब भी मतलब अपने पास 3 डिजिट का कैलकुलेशन करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी अपने पास 3 डिजिट का कैलकुलेशन करना है तब बेस मेथड यूज होगी। आप पूछोगे सर ये बेस मेथड क्या है क्या नहीं है, कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, तो देखिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी मतलब अपने को मल्टीप्लाई करना है, और वो मल्टीप्लाई करना है बेस मेथड के थ्रू, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेस मेथड, ठीक है। क्या बोला मैंने, इसका बेस मेथड, इसका नाम लिया, ठीक है। तो बेस मेथड कैसे करना है, अपन इसको है ना, बेस मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 107, एक लिखा हुआ है 102। अब मुझसे बोला है कि इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बेस मेथड यूज करना है वहाँ पे, ठीक है। क्यों यूज करना है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है ना। बहुत सिंपल तरीका है इससे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले बेस क्या लूँ मैं, मतलब, ठीक है। आप ध्यान से देखें, जो ये 107 है ना, वो 100 के आसपास दिख रहा है आपको, कि 100 के आसपास ही है नंबर, है ना। 102 देखो, ये भी 100 के आसपास ही है। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा बेस है ना, वो 100 रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ बोला है कि भैया जो 100 बेस है मेरा, मैंने क्या माना, मेरा बेस क्या है, 100 है। अब देखो ये 107, जो 107 है ना, वो 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 102 कितना ज्यादा है 100 से, तो ये 2 ज्यादा है भैया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, 107 में मैं 2 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा, 109। या 102 में 7 जोड़ूंगा तो 109 आएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में 109 आने वाला है। मैंने क्या बोला सेकंड स्टेप में, पहली स्टेप मैंने क्या बोला कि भैया मैंने बेस कैसे डिटरमाइन किया, कि यार ये 107 लिख रहा था, नीचे 102 लिख रहा था, ये 100 के पास में था, मैंने सोचा बेस में 100 मान लेता हूँ, सिंपल सी। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है मुझे, ये 107 में 2 जोड़ूंगा, कितना आ रहा है, 109 आ रहा है। 102 में 7 जोड़ रहा हूँ तो 109 आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 109 लिखा, 109 लिखा है यहाँ पे, 109 लिखा है यहाँ पे। अब सेकेंड स्टेप में मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 2 जीरो लगाना ही बेस मेथड में, क्या बोला मैंने, बाय डिफॉल्ट मतलब हमेशा हमेशा जब भी बेस 100 हो या 200 या 300 या 50 हो, अपन 4 कंडीशन में बेस मेथड पढ़ने वाले हैं। जब बेस मेरा 100 रहेगा तब क्या सोचूंगा, जब मेरा 200 बेस हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तब मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा। जब मेरा बेस 300 हो जाएगा, किस तरीके से सोल्व करूंगा। जब मेरा बेस 50 रहेगा तब मैं कैसे सोल्व करूंगा। पर बाय डिफॉल्ट आपको 2 जीरो लगाना ही है, ठीक है। देन क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 2 से 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिख दो, विथ साइन प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस जोड़ दो इसको, 10914। इतना ही सिंपल है क्रॉस मेथड, सॉरी बेस मेथड, इतना ही सिंपल है बेस मेथड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैंने क्या किया बेस मेथड में भैया। मैंने बोला कि भैया 107 और 102 को मल्टीप्लाई करना था मुझे, है ना। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा, मेरे माइंड में ये आया कि यार ये 100 से कितना, किस किस चीज के पास में है ये। 107 100 के पास में, 102 100 के पास में है। तो मैंने सोच लिया कि मेरा बेस 100 है, ठीक है। अब 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 102 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है मेरे भाई। तो मैंने 7 ज्यादा 2 ज्यादा लिखा, फिर मैंने सोचा कि 107 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 109 आने वाला है। 102 में 7 जोड़ूंगा तो 109 आने वाला है, तो क्यों ना मैं 109 लिखूं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट 2 जीरो लगाना ही है हमेशा, 2 जीरो लगाया। अब यहाँ पे सिंपल सा लास्ट स्टेप में मुझे मल्टीप्लाई करना है, 7 टू जा कितना आ जाएगा 14, देन प्लस करके आपका आंसर तैयार, ठीक है। अपन आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते कि बेस मेथड किस तरीके से और काम करेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन फटाफट,
थोड़ी स्पीड से। अपने पास बेस दिया हुआ है 107 दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है 104, इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि ये बेस से कितनी दूर है, ये 100 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, 7 लिख रहा हूँ मैंने, ये कितना ज्यादा है 104, 104 7 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। आप सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, 107 में 4 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, 104 में 7 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, दोनों कंडीशन में 111 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 111 लिखा, बाय डिफॉल्ट क्या आने वाला है 2 0, बाय डिफॉल्ट के यहाँ पे 2 0 लग रही मैंने। देन मुझे क्या करना था लास्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा कितना होता है 28 हो जाएगा, इन तो जोड़ दो भाई बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि ये 107 है, अब ये 100 से कम भी तो हो सकता है, 98 हो सपोज करो, तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए अब अपन ने एक चीज सीख ली ना, अपन अब इन चीजों को ही अप्लाई करते रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट अपना वही रहेगा, बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज रहेगा क्वेश्चन में सॉल्व करने में। देखिए कैसे, ध्यान रखना मेरा बेस कितना है 100 है अभी, क्या बेस लेके चल रहा हूँ मैं 100, बेस कितना है 100 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जब भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, अब मेरे पास एक चीज बनी, एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, ठीक है, मुझे 102 का मल्टीप्लाई करना है 98 में। भैया बेस मैंने 100 माना है, 100 से 102 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 ज्यादा है। अच्छा, ये 100 से कितना कम है भैया, 2 कम है। अच्छा ठीक है, 102 में 2 कम कर रहा हूँ, आ कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 98 में 2 जोड़ रहा हूँ, कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में मेरा 100 आ रहा है। वाई डिफॉल्ट क्या लगेगा 2 0, हमेशा ये 2 0 लगेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो सिंपल सा 10,000 में से 4 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 9,996। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी आप बातें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करिए, मतलब यहाँ पे क्या था भैया, एक नंबर 100 से ज्यादा था, एक नंबर 100 से कम था, क्या बोला मैंने, एक मेरा जो था 100 बेस माना, 100 से 2 ज्यादा था यहाँ पे, और एक देखा कंडीशन तो 100 से 2 कम बता रहा था, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर अपन 100 वाले बेस पे। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है, मतलब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात प्रैक्टिस की, ठीक है, तो आप कहाँ से करोगे, तो मेरी बात मानिए भैया, जब तक चीज़ें पहली क्लास में याद हो आपको, तो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, एक बात मतलब बहुत स्ट्रेस डाली थी उस चीज़ पे मैंने, कि यार एक स्टूडेंट्स जो होता है ना, वो मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कर रहा है, ठीक है, उसने चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, बस उसने प्रैक्टिस सही से नहीं करी है। तो यार एक बात सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरा ही लूँ ना मैं एग्जांपल, किसी दूसरे का क्यों लूँ। मेरे साथ में क्या हुआ, हुआ है बहुत बहुत टाइम बाद हुआ, मतलब बहुत पहले हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ में, कि मतलब मैंने एक बार चीज़ें पढ़ी, एक बार पढ़ी, और उससे मैं जाके एग्जाम हॉल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो बताइए वो चीजें कैसे याद आएगी आपको, एग्जाम हॉल में आएगी क्या, क्या अपन रोबोट है क्या, नहीं है ना भाई, नहीं है रोबोट अपन। तो इसलिए तब वो चीजें मैंने सीखी, मैंने एनालाइज किया अपने आप को कि यार मेरे में क्या, मैं इस चीज क्या कमी कर रहा हूँ उस चीज में, जो मैं क्या गलती कर रहा हूँ उस चीज को लेके। तो वो गलती जो निकल के आई कि यार मैंने एक बार पढ़ा और एग्जाम हॉल में डायरेक्ट जाके एग्जाम दी, तो वो चीजें याद नहीं आने वाली है। मैं मैथ्स में इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ आपको उस चीज पे कि भाई प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनाना है। आज की क्लासेस मल्टीप्लाई के ऊपर रही है, एकदम बेसिक क्लासेस हैं, ठीक है, अपन ने क्रॉस मेथड सीखी और अभी आगे अपन बहुत सारी मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब अब 2 दिन लीजिए आराम से,
पूरा कैलकुलेशन अपना रेंडमली नंबर सोचिए, क्लासेस देखिए बार बार, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेरा यही कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए और बार बार चीज़ों को करो। तो देखिए फिर एग्जाम में आप मतलब अलग ही मचा के आओगे। ठीक है, चलो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। मेरे पास क्वेश्चंस क्या है वो वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना बेस मेथड वाला, थोड़ा अपन नंबर थोड़ा इंक्रीज करते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 119, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है 108, इन तीनों का अपने को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है, वो क्या समझाई है कि आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। तो 119 100 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो मैंने यहाँ लिखा 19 ज्यादा है। 108 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ठीक है, 119 में मैं 8 जोड़ देता हूँ, आएगा 127। 108 में 19 जोड़ देता हूँ, आएगा 127 ही। तो यहाँ 127 लिखा मैंने, बाय डिफॉल्ट 20। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 19 8 सा कितना होता है, 153। 153 यहाँ पे आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 2 12,853 आपका आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, आई होप आपको बेस मेथड समझ में आ चुकी होगी, जब हमारा बेस क्या हो, 100 हो। ठीक है, अब अपन बेस यहाँ पे सोचते हैं कि भाई जब हमारा बेस 200 के आसपास हो, ठीक है, जब हमारा बेस 200 के आसपास हो तब हमें क्या करना है। ठीक है, अब मेरा बेस क्या है यहाँ पे, 200 है। अच्छा, कुछ नहीं है, सारी चीजें अब बेस अपन ने एक बार चीजें सीख ली ना, तो अब आगे बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज होगा और बाकी पूरा जो सीख रहा है वही रहेगा। जैसे कि बेस 200 है अपना, अपने पास क्वेश्चन आया 203 205, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये किस बेस के पास में, क्या ये 100 के पास में, 200 नहीं है भैया। क्या 203 200 के पास में है, हाँ है पास में। कितना पास में है ये, 200 से 203, तीन ज्यादा है सिर्फ, तो मैंने लिखा यहाँ पे तीन ज्यादा है सर, ये तो बस 205। 205 बेस से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखा, 5 लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भाई, 203 में 5 जोड़ूंगा, 205 ही आएगा। 205 में, सॉरी, 203 में 5 जोड़ूंगा, 208 आएगा। 205 में 3 जोड़ूंगा, 208 ही आएगा। मतलब दोनों तरफ से 208 मुझे मिलने वाला है। तो यदि मेरे पास बेस, मेरे पास 100 होता ना भरत भाई, मेरा नाम भरत है तो मैं बार बार भरत ही बोल देता हूँ, ठीक है, मेरी आदत हो गई है। कोई भी चीज़ है मतलब नहीं कि मैं समझता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ देख भाई भरत ऐसा पढ़ना है, देख ऐसा समझना है। तो इससे पता नहीं मतलब नहीं कि माइंड में कोई सी चीज़ें ऐसी क्लिक हो जाती है कि नहीं, फोकस बढ़ जाता है थोड़ा सा। आप भी ट्राई करना, मतलब थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। मतलब क्या होता है, जैसे कोई सी चीज़ मैं याद कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ अपने आप से कि देख भरत मैंने सब पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्लस किया था, ये फॉर्मूला था, यहाँ यूज किया था उसको। तो इस तरीके से मतलब पता नहीं कुछ आसानी, मतलब मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, और मेरा तो यही मानना है कि मतलब यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यार दिल से करो, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि यार मजा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं यार एकदम बर्डन फील कर रहा है कि यार 1 घंटे की क्लासेस है की, तो यार कैसा टाइम निकलेगा। ऐसा नहीं है यार, जिस चीज से आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, ठीक है, मतलब आने वाला कल, आज आप जो कर रहे हो ना उस पे डिपेंड है। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि यार ऐसे ही बस बड़न चीज ले रहे हो, तो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, मतलब मेरा ये मानना है कि आप अच्छे से करो उस चीज को। यार आज का जो टाइम है ना, यदि चले जाएगा ना, तो बाद में नहीं आएगा। ठीक है, बाद में आप बोलोगे सिर्फ एकदम पछताप लेगा कि यार रिग्रेट रहेगा यार, कि मतलब यानी कि यार काश उस टाइम पर कर लेता मैं, काश थोड़ा सा एफर्ट और डाल देता मैं। ठीक है, तो मेरा दोस्त अच्छे से पढ़, अभी पढ़, पूरे फोकस के साथ में पढ़ और एकदम मजे से पढ़। ठीक है,
चल आगे चलते अपन। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बेस माना 200, ठीक है, 203 200 के पास में, 205 5 200 के पास में, 203 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 205 200 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो ये इसका बेस क्या डिसाइड हुआ, बेस क्या रहेगा इसका, 200 रहेगा। अब यदि 100 बेस होता तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जो आया 208 यहाँ पे लिख देता, लेकिन बेस 200 हुआ है, मतलब 100 से डबल हुआ है बेस, तो यहाँ भी मुझे डबल करना पड़ेगा। जो 208 है ना अपने अपने पास, उसका आप डबल कर दो सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 416, यहाँ पे अब 416 लिखो। वाई डिफॉल्ट जो अपन ने लास्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जब बेस 100 था, वाई डिफॉल्ट 2 जीरो लिए थे ना अपन ने, तो सिंपल से यहाँ पे भी 2 जीरो लेना है, ठीक है। देख क्या किया था अपन ने वहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, विथ साइन प्लस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 41615, ये आपका आंसर। ये है बस बेस मेथड, जब बेस हमारा 200 के आसपास कोई सा मल्टीप्लाई करना हो तब, ठीक है। आप सर एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि यहाँ पे लिखा है 207, यहाँ लिखा है 198, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बोलूँगा सबसे पहले, सर ये 200 से कितना ज़्यादा है भैया, ये 7 ज़्यादा है, ये 200 से कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। 207 में से 2 घटाऊंगा आएगा 205 ही, 200 198 में 7 जोड़ूंगा आएगा कितना 205 ही। तो ये 205, नहीं भैया इसको पर 205 यहाँ नहीं लिख सकते डबल, क्योंकि बेस अब 200 है, तो इसको 2 टाइम्स करना है, इंटू 2 कर दो, ये आ जाएगा 410, वाई डिफॉल्ट 2 0, 7 2 नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस का है, तो अपने को यहाँ -14 करना है, ठीक है। अब -14 करना है तो कितना आ जाएगा, 41,000 में से 14 घटाना है, ठीक है। आप सिंपल सा ये सोचो कि 1000 में से 14 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9 9986, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा सिंपल सा 986, तो मतलब ये आ जाएगा 40,986। सर ये कैसे माइनस किया आपने, मैंने सिंपल सा ये सोचा, देख भाई 41,000 था यहाँ पे, उसमें से 14 माइनस करना था, मैंने ये 1,000 सोचा, यार 1,000 में से यदि मैं 14 माइनस कर देता हूँ, सिंपल सा, फिर मैंने क्या सोचा, 1,000 में से सबसे पहले मैं 10 माइनस करता हूँ, 990 आएगा, 4 और कम कर दिया, 986 आ जाएगा, यहाँ 40,000 बचा दो, सिंपल सा, ठीक है। ये बेस जब 200 वाला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, जब बेस 300 हो जाए, अच्छा, जब 300 के आसपास कोई सा बेस मेरा पूछ जा रहा है ठीक है, जैसे कि 302 लिखा हुआ है, यहाँ पे 304 लिखा हुआ है, ठीक है। कीजिए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने की, जो बताया बस वही रहेगा, और एक हिंट भी देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, जो अपन ने डबल किया था ना, यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि जब बेस अपन ने 100 माना था ना मेरे भाई, जब अपना बेस 100 था ना, तो अपन इंटू 1 कर रहे थे, 100 जब अपना बेस 200 हुआ तो अपन ने इंटू 2 किया, डबल किया, अब 300 हो जाएगा तो अपन इंटू 3 कर देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा वही है, ठीक है, बस थोड़ी सी चीज चेंज हुई यहाँ पे। चलिए करते हैं अपन इस क्वेश्चन को ना, 302 कितना ज्यादा है 300 से, 2 ज्यादा है, 304 कितना ज्यादा 300 से, बोलो यार एनर्जी थोड़ी सी, 304 कितना ज्यादा 300 से, 4 ज्यादा है, ठीक है। 302 में 4 जोड़ूं कितना आएगा, 306 ही आएगा, 304 में 2 जोड़ूं कितना आएगा, 6 ही आएगा, 306। क्या 306 लिखना सही है यहाँ पे, नहीं सर, इसको 3 टाइम्स कीजिए आप, 3 टाइम्स कैसे करूँगा, 3 3 जा 9, 6 3 18, 918 आ जाएगा,
यहाँ पे 918 लिखा मैंने। बाई डिफॉल्ट क्या लगाना है, दो जीरो भी लगाना है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8, क्या आ जाएगा 91808। ये होती है बेस मेथड 300 तक की। ठीक है, अभी तक क्या क्या ये रिवाइज किया, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, रिवाइज करते हैं फटाफट बोलो। ठीक है, क्या ये रिवाइज किया अपन ने अभी तक? अपन आए सबसे पहले क्रॉस मेथड सीखें। क्रॉस मेथड कहाँ यूज करनी है, जब दो डिजिट रहे अपने पास, ठीक है, तब क्रॉस मेथड यूज करनी है। देन अपन आए बेस मेथड पे, जब बेस मेरा 100 हो रहा था, ठीक है, 100 हो रहा था, उस बेस में क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने, फिर मैंने 200 किया उसको, तो इंटू टू किया, डबल किया वहां जाके। फिर 300 की बारी, जब इंटू थ्री किया, थ्री टाइम्स किया उसको। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर वो जहाँ तक इतना यूजफुल नहीं है मेरे हिसाब से, बट एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको भी कि यार जब कोई दो नंबर, क्या बोल रहा हूँ, जब दो नंबर 50 के आसपास हो, अब मेरा बेस 50 रहेगा, 50 रहेगा, इसके लिए मैंने आपको क्रॉस मेथड बताई है, ठीक है, दो डिजिट के लिए। बट फिर भी मतलब यदि ऐसा कुछ सीखने के मतलब जस्ट फॉर नॉलेज के लिए अपन ले लेते हैं इसको, कि जब मतलब दो नंबर से अपन को करना है, ठीक है, मेरे पास एक तरफ लिखा हुआ है 48, ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है मेरे पास 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देख, एक तो सिंपल सा जो अपन ने क्रॉस मेथड सीखी है वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। ठीक है, देन अपन यहाँ करते हैं, आप बेस सोचते हैं कि बेस 50 है, ठीक है, अब मतलब 100 से बेस आधा हुआ है, ध्यान रखना, 100 से बेस आधा हुआ है 50। ठीक है, पहली स्टेप वही अपनी, 50 बेस माना, 50 से कितना कम है, दो कम है, ये 50 से कितना कम है, चार कम है। वही बेस, अब वही सिंपल सा अपन जो अभी तक करते आ रहे हैं। अब देखो, 48 में से 4 माइनस करूंगा तो 44 आ रहा है, 46 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में 44 आ रहा है। क्या मैं यहाँ 44 लिख सकता हूँ? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि जब बेस 100 रहता तो अपन यहाँ पे लिख सकते थे 44। अब बेस 100 से आधा हुआ है तो इसको भी आधा करो भाई, जरूरी है आधा करना। 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22। अब बस वही, बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा, दो जीरो, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 4 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2208, 2208। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी चीज। ठीक है, अपन ने बेस मेथड अब यहाँ पे, अब सिर्फ आपको क्या करना है इसके अंदर, बेस मेथड, क्रॉस मेथड जो भी अपन ने सीखी है अभी तक, इनको मतलब रैंडमली नंबर सोचना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये टारगेट है आपको। आप इसके बाद, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में वो कॉन्सेप्ट बहुत काम देगा आपको, स्क्वायर से निकालने में भी वो चीज़ें हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वो है, देखो, आप, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको किसी का, वो क्रॉस मेथड से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा मैंने 48, यहाँ लिखा मैंने 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, किसे, आप यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो, फिर बेस मेथड जो अभी अपन ने जस्ट पढ़ी है ना, वो भी यूज हो जाएगी यहाँ पे। देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। इस देखो, मतलब पूरे मैथ्स के अंदर नंबर जो है ना, उससे मतलब है ना कि प्यार मोहब्बत करना सीखो। नंबर से मतलब इतना मतलब है ना कि यार नंबर्स को ध्यान से नोटिस करना सीखो। यदि आपने नंबर्स को देखने का नजरिया चेंज कर दिया ना, तो मैथ्स को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से, बात मानिए मेरी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, इनका सम कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। क्या बोल रहा हूँ, इनका सम 10 आ रहा था, है ना, सम 10 आया, तो आपको सिंपल सा ये करना था, 8 2 16 लिखो यहाँ पे, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 5, तो ये 20।
ये आंसर 1 मिनट में आपका आंसर आया 2016। इसी को अपन क्रॉस मेथड से सोल्व करते हैं, वही आएगा। देखो 48 42, क्रॉस मेथड क्या बोलती है, 8 टू ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 टू ज़ा 8, 32 कितना आ जाएगा, 32 8 40 41 1 यहाँ 4 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 16 और 4 20। वही आ रहा है क्रॉस मेथड से भी। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो मैंने इसे डायरेक्ट क्यों कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या किया, 8 टू ज़ा 16 डायरेक्ट लिखा, 4 का जो नेक्स्ट नंबर था 5 उससे मल्टीप्लाई करके 20 16 यहाँ भी आया, 20 16 यहाँ पे भी आया। सर अब क्या कहना चाह रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नंबर को ध्यान से देखियो। देखो इन दोनों को देखा जाए तो इनका जो है वो सम कितना है, 10 है, और ये दोनों नंबर सेम है। मैंने क्या बोला, 8 और 2 को जोड़ने पर 10 मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। 4 और 4 दोनों सेम है। जब भी ऐसी कंडीशन अपने सामने बन रही है, जब दो नंबर दिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जब सम 10 है राइट हैंड वाला, ठीक है, और दोनों नंबर ये सेम है, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा 8 टू ज़ा 16 लिखो डायरेक्टली, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, और जो 4 का यहाँ जो भी नंबर उसका जो नेक्स्ट नंबर रहेगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 का नेक्स्ट नंबर कितना रहेगा, 5, 4 5 20, ये आपका आंसर। इससे कोई सा क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन लिया अपन ने, जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 6 लिखा, यहाँ 2 4 लिखा। देखो इन दोनों को जोड़ा, सम 10 आ रहा है, सम 10 आ रहा है, जोड़ने पे 10 आ रहा है, 6 4, और ये दोनों सेम है, तो 6 4 जा 24। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3, 2 3 जा 6, 6 2 4, आपका आंसर। आ रही है मेरी बातें समझ में, ठीक है, मतलब सर जी जब भी हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है कि दो नंबर का सम जो है वो 10 हो और जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हो वो सेम हो, तब हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। सर ऐसे तो अपन बहुत सारी जगह इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि सर अपने को मतलब 15 का स्क्वायर अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी तो यूज हो जाएगा भाई। 15 15 दो बार मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर का सम 10 है, ठीक है, और ये सेम है, ये दोनों नंबर जोड़ोगे 5 और 5 10, सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर तो सेम है, एक जैसे ही है, तो इसको डायरेक्टली 25 25, और एक का दूसरा नंबर आगे वाला नंबर क्या है, 2, 225, ऐसे अपन चाहे मतलब 15 का हुआ 25 का स्क्वायर से भी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 25 को अपन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम 10 है, ठीक है, और ये दोनों सेम भी हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट 25 25 आ जाएगा। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 2 5 आ जाएगा। इस तरह से 25 35 का भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, 35 इंटू 35 करेगा, ठीक है, दोनों नंबर सेम है, 5 5, सम 10 हो रहा है, इधर सेम नंबर आ रहा है तो डायरेक्टली 25 इन दोनों का। 3 का नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 4, 3 4 से कितना हो जाएगा, 12, 1225। इस तरीके से मेरे भाई एक चीज आज आप नोट डाउन कर लो, मतलब अपन 15 25 35 45 65 55 75 अपन सारे नंबर के अपन स्क्वायर्स चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, देखो अपन ने निकाला था 15 को, क्या आया था, अपन 15 इंटू 15 किया था 25, इसका नेक्स्ट नंबर एक का क्या था, 225 आया इसका। इसी तरीके से सपोज करो अपन को 45 का निकालना है, ठीक है, तो 45 का कैसे निकालेंगे भैया मेरे, सर 45 लिखा मैंने, 45 लिखा मैंने। अब देखो ये दोनों का सम कितना हो रहा है, कंडीशन नंबर पहली, सम 10 होना चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, है
फाइव फाइव जा 25, फोर का नेक्स्ट नंबर 5, तो फोर फाइव जा, फोर फाइव जा कितना हो जाएगा 20, 20 25 यहाँ। इसी तरीके से आपको टारगेट दिया जाता है कि आप मतलब डबल से मतलब 15 का 15, 25, 35, ठीक है, 45, 55, 65, 75, 85, 95, इन सभी के स्क्वायर्स निकालना, ये आपका टारगेट है आज का, ठीक है। और जो मैंने बताया दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, सम 10 होना चाहिए और वो जो लेफ्ट हैंड वाले नंबर है वो सेम होना चाहिए। ओके, एक ये कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, जरा सा कॉन्सेप्ट है पर करना अच्छे से, ठीक है। अपन ने तीन चीजें करी है अभी तक, क्या क्या करी भैया, अपन ने क्रॉस मेथड सीखी, सीखेगी ना। क्रॉस मेथड सीखने के बाद अपन ने देखा कि भैया बेस मेथड क्या होती है, और बेस मेथड के बाद अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा नया, छोटा सा था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसा कुछ है वो, और जहाँ पे सम 10 था और वो एक नंबर सेम था। तीन कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे हुए, ठीक है। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट जो अपना अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले एक बहुत ही यूजफुल चीज है जो बहुत बार मतलब आई है। जैसे सपोज करो आपको 223 into 11 करना है, ठीक है। बेसिक तरीका भी आप बेसिक क्रॉस मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या बेसिक जैसा आप करना चाहते हो वैसा भी अपन यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत यूजफुल तरीका है। वो तरीका क्या है मेरे भाई, जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय 11, जब भी 11 से कोई सी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या करना है, सिंपल सा, ये जो दो नंबर दिखा रहे ना, 2 और 3 को थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखो, ठीक है, और राइट साइड से आओ, क्या बोला मैंने, राइट साइड से आओ और इनके पेयर बनाओ, 3 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 253 इज द आंसर। सर इतना आसान है क्या, जी भाई इतना आसान है। मैंने क्या किया, एक बार और, 23 को मल्टीप्लाई करना था 11 से, ठीक है। मैंने क्या सबसे पहले बोला 2 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखा, राइट साइड से है पेयरिंग करी मैंने, 3 और 2 जोड़ा 5 आया, 5 बीच में लिखा, दैट इज माई आंसर। ऐसे ही 59 लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटू 11 करना है, राइट साइड सबसे पहले दोनों नंबर को दूर दूर लिखा मैंने, 5 9, ठीक है, राइट साइड से आया, इन दोनों को जोड़ा मैंने, 5 और 9 कितना होता है भैया, 14 होता है। तो ध्यान रखना 14 का 4 यहाँ बीच में जाएगा और 1 इसके नीचे आएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इनको आप जोड़ोगे, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 4 वैसा ही आ जाएगा, और 9 वैसा, 649। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब बहुत सारी बड़ी डिजिट लेते हैं अपन, जैसे कि अपने पास लिखा हुआ है 7293, और उसको बोल दिया 11 से मल्टीप्लाई करना है भैया, वही कॉन्सेप्ट, चाहे कितना ही नंबर बड़ा आ जाए कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये 7 और ये 3 दूर दूर लिखा मैंने, ठीक है। राइट साइड से आओ, पेयरिंग्स करो उसकी, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 इसके ऊपर कैरी चले जाएगा, ठीक है। 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अभी इधर जाएंगे अपन, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा, तो 7 1 8 0 2 2 3, इसका यही आंसर आएगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। और क्या समझ में आया मैंने क्या किया, मुझे 7293 से 11 को मल्टीप्लाई करना था,
मैंने 7 और 2 को दूर दूर लिखा, 7 और 3 को, सॉरी, ठीक है। राइट साइड से आया, पेयर बनाया, 3 और 9 कितना हुआ, 12 हुआ, 12 का 2 यहाँ लिख रहा हूँ, 1 कैरी रहा। 9 और 1 10 हुआ, 10 और 2 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी रहा। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 की 0, हाथ का आया 1 कैरी यहाँ पे गया, 7 और 1 8, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे वैसे, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अपने को। जैसे लिखा हुआ है 2 3 7 इंटू 11, तो राइट साइड 2 और 7 को दो दो लिखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 7 और 3 राइट साइड से आओ, पेयर बनाओ इनके। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 0, हाथ के 1, इसके ऊपर लिख दो। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 4, 4 और 2 6, तो 6 यहाँ पे, 2607 इज द आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना। आई होप आपको सारी क्लास जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।